खड़े होकर आदर और सत्कार किया, नमन किया। गौतम स्वामी ने पूछा, श्रावक आनंद कहां पर है? भंते, वे तो हमारी जो वाटिका में वहां गए और वहां जाकर उन्होंने संथारा ले लिया। उन्होंने संथारा ले लिया। आपको ये पूछे, ये यहां बैठी क्या कर रही थी जो वहां संथारा ले लिया? ये वहां क्यों नहीं पहुंची? ये तो उनकी साधनाओं की बात है। गई नहीं गई, गई तो कब गई, ये उनके कार्य में साधक थी या बाधक बन रही थी, ये अलग के प्रश्न है। उन्होंने बताया कि वो वाटिका में चले गए हैं और उन्होंने संथारा कर लिया। ये भी एक भाषा है, संथारा कर लिया, संथारा ले लिया, संथारे का पचकान कर लिया। ये संथारा क्या चीज होती है? कोई श्रावक बताएगा क्या होता है? शब्द है संस्तारक, और संस्तारक कहते हैं ये जो पुराल होती है उसका नाम संस्तारक है, पुराल का नाम। अब ये क्या बात हुई? संथारा तो वो होता है जिसमें आहार पानी ये सब छोड़ देते हैं, या पहले 3 बार का 3 छोड़ते हैं फिर पानी भी छोड़ देते हैं, वो होता है। ये पुराल का क्या मामला हुआ? बंधुओं, जब कोई व्यक्ति साधक उस स्थिति में पहुंचता है तो वह शैया का त्याग कर देते हैं और वे संस्तारक, वो ये तिनकों की बना हुआ आसन है उसको ग्रहण करते हैं। संस्तारक तिनकों का बना हुआ आसन, बस घास बिछाया जो संतों का होता बिछाया और उसके ऊपर बैठ गए और सब आसन शैया छोड़ देते हैं। आज भी हिंदू परिवारों के अंदर एक रिवाज है, जब कोई व्यक्ति अंतिम स्थिति में होता है, अंतिम श्वास में होता है, उसको शैया से नीचे उतार देते हैं। कई लोग तो इसकी व्याख्या ये करते हैं, क्या करते हैं, वो देखो संसार की तरह स्वार्थी है, कहीं पलंग जो है, ये बिस्तरा जो है वो किसी को देना ना पड़ जाए, उसको बचाने के लिए उस आदमी को भी नीचे उतार दिया कर दिया। सोच है यह है। दूसरा यह है कि आदमी इन सब में मृत्यु को प्राप्त न हो, त्याग अवस्था में प्राप्त हो, वहां भी थोड़े से तिनके डालकर उनके ऊपर लिटाया जाता है। किस लिए? कि ये सब संसार के राग, संसार के सुख, संसार की चीजें ये सब छोड़ दे और संत और ऋषि की तरह से भूमि पर आ गए। उसका नाम संथारा होता है। उस संस्तारक को संथारा कहते हैं। और क्या? जो आलोचना की जाती है, जो अपने पापों का प्रक्षालन किया जाता है, वह संलेखना में होता है। आज तक ऐसा है, संलेखना सम्यक प्रकार से अपने जीवन के क्रम को देखना, संलेखना कि देखो उस समय में, उस स्थिति में, उस साल में, वहां पर मुझसे ये गलत हुआ, ऐसा हुआ, ये पाप हुआ, या ऐसा किया गया, उसके लिए मैं अपने मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, इसके लिए मैं ये प्रायश्चित करता हूँ, वो सब संलेखना है। और फिर मैं तिरिहार ग्रहण कर रहा हूँ या चौविहार, ये त्याग होता है। तो ये सब इस तरह से है संलेखना और संथारा। ये यूं बोला जाता है, संथारा शब्द जो है उस घास के तिनकों का नाम है। गौतम स्वामी ने सोचा, आनंद संथारे में चले गए, अर्थात उन्होंने सब छोड़ करके, त्याग करके और वो आसन ग्रहण कर लिया, अर्थात अब वे मृत्यु का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं चलूं और उनके साता पूछ कराऊं। किसने सोचा? गौतम स्वामी ने। गौतम स्वामी वहां से आनंद की वाटिका में गए। आनंद लेटे हुए थे, अपने ध्यान और समाधि में लेटे हुए थे, संस्तारक के ऊपर लेटे हुए थे। जैसे ही गौतम स्वामी पहुंचे, उन्होंने देखा, उठने का प्रयास किया,
उठे, हाथ जोड़े, नमन किया। गौतम स्वामी ने अपने साधु आचार के अनुसार उनको दया पालो, साता, जो भी कहा। पूछा, तुम समाधि में हो? हाँ भगवान, मैं समाधि में हूं। कोई किसी प्रकार का मोह और असमाधि का भाव तो नहीं है? बोले नहीं, मैंने सबका परित्याग कर दिया। मेरे मन में, मेरे भीतर में किसी भी प्रकार का कोई संस्कार भाव, संसार का भाव नहीं है। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं समाधि में हूं भगवान। एक बात पूछने की है, वो इसलिए ये मैं बता रहा हूं, अपना परिचय देने के लिए नहीं कि मैं कहां पहुंच लिया, अपितु इसलिए पूछा कि भी मैं अभी कहां हूं और मुझे कितना आगे और जाना है। भाई मैं यहां तक तो पहुंच लिया, अब इसके बाद मैंने और आगे कितना जाना ये बताएंगे ना। इसलिए पूछा, ये बताने के लिए देखो मैं कहां से और कहां पहुंच गया, ये बताने के लिए नहीं। बंधुओं, उन्होंने कहा मुझे इस समाधि भाव में, इस अवस्था साधना के अंदर मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। अच्छा, तुम्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है? हाँ जी। मैं पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में 500 योजन देख रहा हूँ। उत्तर दिशा में वैतरण्य पर्वत को देख रहा हूँ, यहाँ बैठा हुआ, यहाँ रहा हुआ, मैं ये सब इतने सब दूर इतना देखने लग रहा हूँ। तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऐसा मैं देख रहा हूँ। ये अवधि ज्ञान अंश रूप में आज भी कुछ कभी प्रकट हो जाता है, कभी कभी। तीतरवाड़ा, हाँ भाई तीतरवाड़ा के बैठे होंगे भाई। हाँ जी, हाँ जी, वहां के बारे में सुना था। पूज्य गुरु महाराज और व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, कुछ नाम में थोड़ा सा भ्रम सा आया, घटना यथावत है। घटना, ये दोनों गांव की ओर जा रहे थे और संत भी थे। संतों ने कहा कि भाई सूचना नहीं देनी, ऐसे ही चलेंगे। सूचना देने के बाद भाई लोग जो हैं ये फिर आते हैं करते हैं, ऐसे ही चलेंगे। किसी को बिना बताए आ रहे थे। एक बहन ने गांव में, नाम में थोड़ा भ्रम सा हो गया था इसलिए बोल रहा हूं, तो उसने संथारा किया हुआ था। एक बहन ने, परिवारजन पास बैठे थे, वो बोले अरे तुम यहां बैठे हो और महाराज आने लग रहे हैं, और महाराज के साथ सामने कोई भी नहीं गया, जाओ महाराज को लेकर के आओ। भाइयों ने कहा भाई इस स्थिति में कई बार बुद्धि जो है वो बहम सा हो जाता है कि बहम, हाँ कोई बात नहीं माता जी, जो भी नाता रहा था जिसका, ठीक है, नमोकार मंत्र सुनो। बोले मैं नमोकार मंत्र सुन रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं कह रहे महाराज आने लग रहे हैं और तुम यहां बैठे हो। और फिर उन्होंने ये बात कर दी। फिर जो है आखिर बोले भाई देख के तो आओ, जब ये कह रही है। बोले किधर से आ रही? बोले उधर से, पुलिया पार कर लिया, वहां से उधर से आ रही है। बंधुओं, श्रावक लोग गए और सामने से संत आने लग रहे थे। संतों ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने बात बताई, ऐसे पता चला। बोले अच्छा। संत बोले अभी सीधे चलो वहीं मंगल पाठ सुनाएंगे। तो फिर वहां मंगल पाठ सुनाने के लिए गए, मंगल पाठ सुनाया। संतों ने कुछ बातें पूछी, सच में था, उसको ज्ञान हो रहा था। अद्भुत है, चित्र और विलक्षण है। ये तो किसी भी साधक को कैसे प्रकट हो जाए, आज इस जमाने के अंदर बड़ा मुश्किल है। उसका अंश रूप में किसी को हो जाए तो अलग बात है। आनंद श्रावक ने कहा
बनते मुझे इतना इतना सब दिख रहा है, उनके पूछने का भाव, ये मैं अपनी बात तरफ से कह रहा हूं, शायद ये रहा होगा और ये आगे कितना हो सकता है, ये भाव रहा होगा। गौतम स्वामी इस बात को सुनकर बोले, इतना ज्ञान एक श्रावक को नहीं हो सकता। बनते मुझे हुआ है, मैं देख रहा हूं। बोले नहीं आनंद, इतना एक श्रावक को ज्ञान नहीं हो सकता। आप इसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करो। आपने जो कहा वह सही नहीं कहा। अर्थात ये बात, अब ये तो हम कैसे बोलें भी, आपने वैसे कह दी, झूठ कह दी, ये शब्द तो अच्छे नहीं लगते। आपने जो सत्य वो नहीं कहा, इतना ज्ञान एक श्रावक को नहीं होता। आप इसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम करो। आनंद बोले बड़े विनय के साथ में, भंते जो मिच्छामि दुक्कडम है वो सत्य को आता कि असत्य को आता है? बोले असत्य को आता है। फिर ये मिच्छामि दुक्कडम आपको आता है। आप भगवान से निर्णय करें इस बात का कि भी जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है या क्या है। गौतम वहां से बात करके भगवान के पास में आए, भगवान से आकर के निवेदन किया, ऐसे ऐसे हुआ, मैं आनंद के पास में गया था, वहां उन्होंने ऐसा कहा, भगवान मैं ठीक हूं या आनंद ठीक है? भगवान ने कहा जो आनंद श्रावक ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। अब बात गौतम स्वामी की थी, जो समझने की थी। इतने बड़े महामुनि, 14,000 संतों का नेतृत्व करने वाले, 4 ज्ञान के धारक, जब उन्होंने ये बात जाने कि आनंद की बात ठीक है, भगवान से कहा भगवान मुझे आज्ञा दो, मैं जाता हूं और श्रावक से इसके लिए खिमत खिमाना करूंगा और अपने कही बात के लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम करूंगा। इतनी नम्रता होना आसान है भाई, इतने बड़े। चलो कोई बात नहीं, होगी तो होगी, क्या बात होगी, ठीक है, यूं भी होकर के बात हो सकती थी। गौतम स्वामी वहां गए और जा करके आनंद से कहा, आनंद श्रावक जो तुमने कहा है वो ठीक है, भगवान ने यही फरमाया है, तुम्हारा कहना सत्य है और मैं तुमसे खिमत खिमाना करता हूं और जो मैंने कहा उसके लिए मैं तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। और एक प्रेम भरी जयकार बोलो गौतम स्वामी के। ऐसे महामना के चरणों में वंदन और नमन करते हैं। अगर एक सच्चा और महान शिष्य देखना हो तो गौतम स्वामी को देखो, उनके चरणों में नत होते हैं। और गौतम स्वामी को कुछ बातें, हालांकि विषय तो कुछ और ही था, परंतु मन हुआ गौतम स्वामी की चर्चाओं का, तो कुछ मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। हाँ जी, कुछ तो 11 तक बजा। हाँ जी, श्राव को जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन बोलो निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गाते हैं, जिन शासन संयम सूरज संभूत विजय, संयम सूरज तप त्याग तपस्या के अतिशय, तप त्याग तपस्या भव तारण तारण काते हैं,
भवतारण तारण कहते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन भगवान महावीर के धर्म पाठ की परंपरा की चर्चा चल रही है। हम आचार्य संभूत विजय तक आए हैं और मैंने बताया इनके शासन काल के अंदर तप, त्याग, तपस्या की अद्भुत प्रभावना हुई थी। और ये भी आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि यहाँ एक त्रिकोण बनता है, संभूत विजय, भद्रबाहु स्वामी, अब तीसरा नाम आप बताओ, स्थूल भद्र। ये तीन जुड़े हुए महापुरुषों की ये ऐसी कथा है। आचार्य पद पर शोभायमान संभूत विजय है, जिनका दायित्व था संघ का संरक्षण, संघ के मुनियों के संयम की अभिवृद्धि, और वह इनके निर्देश में चल रहा था। एक बार अद्भुत घटना घटी। आषाढ़ मास था और आषाढ़ मास के अंदर संत लोग अपने अपने चातुर्मास का निर्णय लेते थे। उस समय में तो आचार्य भगवान बैठे हुए थे। एक मुनि आए थे, उनके संग के उठ करके वंदन करके उन्होंने चातुर्मास की बात कही थी और कहा था मैं चातुर्मास करना चाहता हूं। कहाँ करना चाहता हूं, पता बताओ कहाँ करें? सिंह के गुफा के द्वार के ऊपर, वहां जाकर विंध्याचल में, वहां जाके चातुर्मास करना चाहता।